अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी डेली रूटीन। सबसे पहले फ़जर में अम्मू नमाज़ पढ़ रही है। अल्लाह कबूल करे हमारी इबादत को नबी के सदक़े से। नमाज़ पढ़ लेने के बाद फिर अमरीन पढ़ेगी। सबसे पहले सलातो सलाम पढ़ लेने के बाद वो सबके लिए दुआ करेगी। दुआ कर लेने के बाद यासीन शरीफ पढ़ना तो उसका मस्ट है। फिर यासीन शरीफ पढ़ लेने के बाद ये इसका डेली रूटीन है। ये डेली रूटीन का फर्स्ट स्टेप उसका होता है। फिर अब ये सो जाएगी। फिर अब फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है। वो रोज़ सुबह में पहले अपना फेस अच्छे से कोई भी अच्छी कंपनी के फेस वॉश से धो लेती है। इससे क्या होता है कि आपका दिन भर आपकी स्किन साफ़ और क्लीन रहती है। फिर अभी अम्मू करेगी नाश्ते की तैयारी। आज वो बना रही है खीमा घोटाला। खीमा घोटाले के लिए बेसिकली हमको खीमा चाहिए, तो सबसे पहले खीमे के अंदर आलू को ब्लेंड कर रही थी। फिर उसके अंदर वो डाल दी उसने थोड़ा सा पेपर और नमक। फिर अब ये डाल देंगी हरी मिर्च एज़ पर योर चॉइस, थोड़ी सी कोतमीर, और फाइनली इसके अंदर क्योंकि ये घोटाला है तो उसके अंदर जाएगा अंडा। अब ये अच्छे तरीके से सबको अच्छे से मिक्स कर लेगी और फिर इसके बाद ये घोटाला बनाएगी। जैसे जैसे सब बैठते जाएंगे डाइनिंग टेबल के ऊपर वैसे वैसे ये एक एक को बना के देगी। सबसे पहले पैन के अंदर उसने डाल दी तेल और डाल दी घोटाला। ये अम्मू अपनी आपा के लिए बना रही है, यानी मेरे लिए घोटाला बन रहा है। सबसे पहले ये स्क्रैम्बल्ड एग की तरह ही बनता है। सबसे पहले अम्मू ने उसको तवे से सबको पहले एग को स्क्रैम्बल्ड कर ली और फिर उसको अच्छे हाई फ्लेम के ऊपर डार्क ब्राउन कर लिए। देखिए इस तरीके से ये खीमा घोटाला इज़ रेडी टू ईट। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बना था। इस तरीके से हमारे ब्रेकफास्ट तो हम लोग ने इसी तरीके से कर चुके थे। अब ब्रेकफास्ट होने के बाद माशाल्लाह से अमरीन अपनी नेक्स्ट तैयारी पे लग गई थी। आज उसको बारिश के लिए और बकरीद के लिए चावल सब स्टोर करके रख देना था। ये वाड़ा कोलम राइस है ऐश्वर्या ब्रांड का। ये बहुत ही अच्छा राइस होता है। अभी उसके अंदर बोरिक एसिड पाउडर मिलाकर वो उसको अच्छे से मिक्स कर लेगी। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग स्टोर कर देंगे। बोरिक एसिड पाउडर मिला के रखने से एक फ़ायदा होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का इंसेक्ट या कोई भी तरीके कीड़े इसमें लगते नहीं हैं और ये 2-3 महीने अपने यूज़ के हिसाब से चलते हैं। फाइनली इसने ये सारे कंटेनर के अंदर चावल भर चुकी थी और फिर उसमें इसने ये पत्थर भी डाल दी। ये पत्थर डालने से ये फ़ायदा होता है, ये कोई भी किराने स्टोर में अवेलेबल होता है कि इंशाल्लाह 3-4 महीने तक इसके अंदर कोई भी तरीके का चावल स्पॉइल नहीं होगा, ना इसमें कीड़े लगेंगे, ना कोई तरीके से चावल ख़राब होगा। चावल स्टोर करने के बाद अम्मू फाइनली थोड़ा सा मी टाइम कर रही है जिसके अंदर वो अपना चॉकलेट खा रही है। ये खाने से उसको लगता है चलो कुछ तो मेरा मी टाइम हो गया। उसके बाद अभी हम लोग का हेल्पर घर की सफाई कर रहा है क्योंकि बकरीद आ रही है। बकरीद आ रही है मतलब घर की सफाई तो इज़ अ मस्ट। अभी वैसे तो सफाई रोज़ ही होती है पर डीप क्लीनिंग तो करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हमारे हेल्पर ने पहले विंडो धो लिया, अब दूसरी तरफ ही पूरी तरीके से वॉल्स को अच्छे से पोंछ रहा है। दूसरी तरफ अम्मू खुद भी सफाई कर रही है और जो डेलिकेट चीज़ें होती है वो खुद ही सफाई करती है, जैसा झूमर पोंछना। फिर दूसरी तरफ अमरीन ने आज पूरा साबुन भी स्टोर करके रख दी थी क्योंकि बकरीद आ रही है और बारिश भी आ रही है तो ये सब स्टोर करके रख ही देना चाहिए। और फाइनली मैं किचन में लगी हुई थी, किचन की भी सफाई चालू है। मैंने भी शोकेस को अच्छे तरीके से धो के बर्तन धो के सब कर ली थी क्योंकि बारिश से आगे ये सब हो जाना चाहिए क्योंकि ठंडक में ये सब करना अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद अभी हम लोग कर रहे थे दोपहर की लंच की तैयारी। अब मैं तुरई काट रही थी। छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में इसको काटना है क्योंकि मम्मी आज बना रहे हैं झींगे तुरई की सब्ज़ी। सबसे पहले मम्मी ने एक तपीले के अंदर तेल डाल दिए थे, फिर मम्मी ने उसमें तूरिया डाल दिए यानी तुरई। फिर मम्मी उसको अच्छे तरीके से स्टर कर रहे हैं। स्टर कर लेने के बाद मम्मी उसके अंदर फाइनली डाल देंगे। जब थोड़ा सा स्टर करके हो जाएगा 5 मिनट के बाद तब मम्मी तुरई के अंदर डाल देंगे फाइनली झींगा। झींगा को भी मम्मी आराम से तेल के अंदर फ्राई करेंगे क्योंकि इसको इतना फ्राई करना है कि झींगे को कम से कम हाफ डन हो ही जाना चाहिए और अच्छी सी ग्रेवी लगती है। अगर तुम इसको अच्छे से ये टाइम पे जब भूनोगे तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। फिर इसको स्टर कर लेने के बाद मम्मी उसके अंदर डाल देंगी फाइनली अब मसाले। सबसे पहले मम्मी ने उसमें डाल दिया अदरक लहसुन का मसाला, फिर जाएगी हल्दी पाउडर और फिर उसको मम्मी वापस से अच्छे से स्टर कर रहे हैं। सबसे पहले तेल मम्मी हमेशा हल्दी डालते हैं ताकि उसका कलर अच्छा है। फिर मम्मी डाल देंगे उसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक एज़ पर योर टेस्ट। फिर इसको अच्छा सा स्टर करेंगे और इसको अच्छा सा भूनेंगे। जब ये अच्छा सा भून जाएगा देखिए इस लेवल पे मम्मी इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि ये ऑलमोस्ट पक तो चुका है तो पानी एकदम कम ही डालेंगे। और जब ये पानी वापस अच्छे से सूख जाएगा इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। दूसरी तरफ मम्मी डाल रहे हैं बाजरे की रोटी। ये सालन के साथ बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है तो इसीलिए मम्मी आज बाजरे की रोटी डालकर हम लोग को दे रहे हैं क्योंकि ये भाजी और रोटी मेरी बहुत फेवरेट है।
अब मम्मी फटाफट रोटी बना रहे हैं, और क्योंकि हम लोग तो सब काम में बिजी थे तो मम्मी ने बोले चलो लंच में फटाफट तुम लोग के लिए रेडी कर लेती हूँ। देखिए कैसे अच्छी तरीके से माशाल्लाह ये बाजरे की रोटी फूल रही है। और फाइनली हमारा लंच रेडी हो गया है। आप लोग भी आइए हमारे साथ लंच खाने के लिए। ये था हमारा सिंपल सा लंच, जिसके अंदर थी भाजी, गुड़, नींबू का अचार और बाजरे की रोटी। क्योंकि जिलकत की 11वीं शरीफ थी तो अम्मू माशाल्लाह से चिराग रोशन कर रही थी, और ये हो गया है हमारा चिराग रोशन। और दूसरी तरफ अम्मू कर रही थी असर पड़ने के बाद ख्वाजा साहब की रोशनी की तैयारी। ये थी रोशनी की दुआ। ये दुआ पढ़ लेने के बाद वो पढ़ लेगी मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ होने के बाद क्योंकि 11वीं शरीफ थी, अम्मू देंगी ख्वाजा साहब और गौस पाक का फातिहा। इसके लिए अमरीन दे रही है रूह अफ़ज़ा का शरबत बना रही है। इसके लिए इसने दूध के अंदर डाल दी थी रूह अफ़ज़ा और फिर बादाम पिस्ता फाइनली, और सब फातिहा वातिहा दे देने के बाद अब मैं लग चुकी हूँ रात के डिनर की तैयारी के लिए। आज बहुत थके हुए थे तो हम लोग सोचे थे आज मटन और चिकन को स्किप करके कुछ ऐसा बनाते हैं जो इजी भी है और टेस्टी भी हो। तो इसके लिए ब्लेंडर में मैंने सबसे पहले डाल दी थी मैंगो, और आमरस बनके हो गया था हमारा रेडी। थोड़ा सा गार्निश करने के लिए बादाम पिस्ते डाल दिए थे। अब मम्मी बना रहे हैं साथ में आलू की भाजी। उसके लिए सबसे पहले कुकर के अंदर मम्मी ने डाल दिए राई, फिर डाल दिए लहसुन, कड़ी पत्ता, मिर्ची, और फाइनली उसके अंदर अब जाएगा आलू। पहले मम्मी इसको अच्छे से स्टर कर रहे हैं, फिर डाल देंगे आलू। अब आलू को भी अच्छे से तेल में मम्मी भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसके लिए ताकि आलू के अंदर अच्छे से तेल पूरा लग जाए, तो ये ग्रेवी अच्छी बनती है। फिर मम्मी उसमें डाल दी हल्दी और डाल दिए नमक। अब फाइनली उसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल देने के बाद मम्मी डाल दिए थोड़ा सा बिरिस्ता, थोड़ी सी कोतमीर, और वापस उसको स्टर कर रहे हैं। फाइनली मम्मी डाल देंगे उसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और डाल देंगे चिली फ्लेक्स। ये सब कर लेने के बाद मम्मी इसको लगा देंगे 2 विसल लगा लेने के बाद देखिए ये आलू की भाजी हमारी रेडी हो चुकी है। अब आमरस और आलू की भाजी रेडी होने के बाद फाइनली हम लोग बना लेंगे पूड़ी। आटा तो हेल्पर हमारी परवीन बुनकर चली ही गई थी, बस मैं और मम्मी अभी पूरी बना रहे हैं। मम्मी एक तरफ बना रही, मैं भी बना रही हूँ क्योंकि लेट हो चुका था, बस जल्दी कर रहे। और दूसरी तरफ अमरीन कर रही है पूड़ी तलने की तैयारी। देखिए इस तरीके से अमरीन पूड़ी तल रही है, और माशाल्लाह देखो कैसे फूल रही है अम्मू की पूड़ी और फूली हुई पूड़ी के साथ तो आलू की सब्जी और ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसी तरीके से अमरीन अपनी सारी पूड़ी फ्राई कर रही है। इसके बाद देखिए हमारी डिनर की प्लेट रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर था आमरस, आलू की भाजी, माशाल्लाह से पूड़ी, सब कुछ बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग भी आइए हमारे साथ डिनर एंजॉय करने के लिए। और फाइनली गर्मी में कुछ ठंडा तो चाहिए ही चाहिए, इसके लिए मिल्कमेड गोला इज़ अ मस्ट। फिर फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन कंप्लीट हो। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।